नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में जो हम कंपैरिजन करने की सोच रहे हैं वो आईएसओ स्टैंडर्ड के क्लॉज नंबर हैं 6 रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्लॉज नंबर 7.5.3.2 फॉर द कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, क्लॉज नंबर 6.2 ह्यूमन रिसोर्सेज एंड 7 सपोर्ट। यानी इन सब क्लॉज का कंपैरिजन हम 2008, 2014 और 2015 के आईएसओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा क्लॉज 2008 के परिपेक्ष में 2015 में किस क्लॉज नंबर पर इसका डिटेल चला गया है। ये चीज हम करने की कोशिश करेंगे और अपनी नॉलेज के आधार पर हम ये सब आपसे शेयर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्लॉज नंबर 6, 7.5.2 और 7.5.3 पर चर्चा की थी और आज का वीडियो पर हम 6, 7.5.3 और 7.5.3.2 के क्लॉज पर चर्चा कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम क्लॉज नंबर 6.3 और 7 पर चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। आप लोगों से हमेशा की तरह से फिर से एक रिक्वेस्ट है, विनती है, अर्जी है कि स्पेशली उन लोगों से तो खासकर है जो आईएसओ से रिलेटेड वर्क में हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, और जो इससे रिलेटेड वर्क करते हैं तो वो लोग तो कम से कम लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर ही लें। बाकी के जो इंडस्ट्रीज में है उन लोगों के लिए भी है। एक्चुअली मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों से ये शेयर करूं। इसके बाद में और भी मैं अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो 2008 के स्टैंडर्ड की यदि हम बात करते हैं तो 2008 में जो स्टैंडर्ड था क्लॉज नंबर 6 में दिया है डिटेल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और इसका 6.1 एक सब क्लॉज था जिसमें प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में दिया गया था। क्लॉज नंबर 6.2 में ह्यूमन रिसोर्सेज दिया था और इसका दूसरा सब क्लॉज था 6.2.1 में जनरल इंफॉर्मेशन थी। 6.2.2 में कॉम्पिटेंसी, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग पर बात की गई थी। इस तरह से ये 2008 के क्लॉज थे। इसके अलावा क्लॉज नंबर 4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है और इसका सब क्लॉज 4.1 जर्नल रिक्वायरमेंट्स की बात करता है और 4.2 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात करता है और 4.2.1 जर्नल करता है। तो आज हम जो 2015 के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स को इन्होंने 7.5.3.2 में डाला है, जिसका डिटेल ये है कि फॉर द control of documented information, the organization shall address the following activities as applicable। मतलब 7.5.3.2 कहता है कि दस्तावेजी जानकारी के नियंत्रण के लिए संगठन निम्नलिखित गतिविधियों को संबोधित करेगा जैसा लागू हो। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन, एसेस, रिट्रीवल एंड यूज, यानी वितरण, पहुंच, पुनर्प्राप्ति और उपयोग किसका? डॉक्यूमेंटेड का, अपने रिकॉर्ड्स का। बी पॉइंट कहता है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ लाइबिलिटीज, यानी भंडारण, स्टोर, भंडारण और संरक्षण, जिसमें सुपाठ्य का संरक्षण भी शामिल है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर हमारा 4 साल 5 साल पुराना है तो वो ऐसा रहना चाहिए कि हम उसे पढ़ सकें। तीसरा पॉइंट है सी, मतलब कंट्रोल ऑफ चेंजेस, वर्जन कंट्रोल, यदि कोई डॉक्यूमेंट में परिवर्तन हुआ है उसको नियंत्रण करना है, जैसे कि संस्करण कितना था, यानी वर्जन उसका नंबर क्या है, डेट क्या है, ये सब चीज जरूरी है। ये इस चीज में आ गया है 7.5.3.2 में। फिर डी कहता है रिटेशन एंड डिस्पोजिशन, प्रतिधारण और स्वभाव,
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को डिस्पोजिशन करना है तो उसका भी एक डॉक्यूमेंट तैयार करके वो कैसे करना है। तो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन determined by the organization to be necessary for the planning and or operation for the quality management system shall be identified as appropriate and be controlled। यानी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की योजना और संचालन के लिए आवश्यक होने के लिए संगठन द्वारा निर्धारित बाहरी मूल्य की दस्तावेजी जानकारी को उपयुक्त के रूप में पहचाना जाएगा और नियंत्रण भी किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन्ड एज एविडेंस ऑफ conformity shall be protected from unintended alterations। यानी कहने का मतलब है कि अनुरूपता के साक्ष्य के रूप में रखी गई दस्तावेजी जानकारी को अनपेक्षित परिवर्तनों से संरक्षित किया जाएगा। नोट एसेस and imply a decision recording the permission to view the documented information only or the permission and authority to view and change the documented information। यानी एसएस का तात्पर्य केवल दस्तावेजी जानकारी को देखने की अनुमति या दस्तावेजी जानकारी को देखने और बदलने की अनुमति और अधिकार से संबंधित निर्णय हो सकता है। तो यहाँ हम इस स्लाइड से ये बताना चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंतर्गत 2008 में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जनरल रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को इन्होंने क्लॉज नंबर 2015 के स्टैंडर्ड में क्लॉज नंबर 7.5.3.2 में डाला है। आगे देखते हैं कि जो हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के क्लॉजेज है 4.1 जनरल रिक्वायरमेंट, यानी ये 4 है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 4 है, 4 का सब क्लॉज है 4.1 जनरल रिक्वायरमेंट, 5 है मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी 5.1 मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड 6.2 ह्यूमन रिसोर्सेज और 6.1 प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें ये डिटेल दिए हुए हैं। अब इनका अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सपोर्ट पर बात करते हैं। तो अगर सपोर्ट में ये मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी में आया है जो कि क्लॉज नंबर 5 में है 2008 के लिए, लेकिन 2015 में ये क्लॉज 7 हो गया है और 7 में सपोर्ट कहता है 7.1 में रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the quality management system। The organization shall consider संगठन गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और निरंतर सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण और प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए और उसके लिए जो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए आवश्यकता है उनको पूरा करेगा। संगठन इस बात पर विचार करेगा, जब वो करेगा तो वो क्या क्या पॉइंट कंसीडर कर सकता है, क्या क्या पॉइंट रखेगा। नंबर 1, द कैपेबिलिटीज ऑफ एंड कंट्रेंट्स ऑन एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्सेज, मौजूदा आंतरिक संसाधनों की क्षमताएं और उन पर आने वाली बाधाओं को भी देखेगा। व्हाट नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, बाहरी प्रदाताओं से क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है। यानी वो ये डिसाइड करेगा जो भी हम आउटसोर्सेज वर्क कराते हैं उसके लिए हमें क्या आवश्यकता है, वो चीज भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन करेगा। तो साथियों ये मेरा था कंपैरिजन जो मैंने आईएसओ स्टैंडर्ड 2008, 14 और 15 के बीच में क्लॉज वाइज बताया। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप समझ गए होंगे। और धन्यवाद, थैंक यू फॉर द वाचिंग द वीडियो।
बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। आपसे पुनः फिर विनती है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त नासिर खान को अगले वीडियो तक दीजिए इजाजत। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्ते।